हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार एक साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर जश्न मना रही है, तो वहीं पूरे प्रदेश के भीतर भाजपा की तरफ से आक्रोश रैली निकाली गई। हर जिला मुख्यालय में कुल्लू की बात करें, यहां भी भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता इस रैली में सम्मिलित हुए और आक्रोश रैली में सभी नेताओं ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। आइए आपको दिखाते हैं कि कुल्लू में किस तरह से भाजपा के भीतर सरकार के प्रति आक्रोश देखा गया और सरकार का एक साल का जो कार्यकाल है उसे पूरी तरह से जन विरोधी बताया गया। आइए आपको सुनवाते हैं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा। नेता पूर्व पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पार्टी के जिला के माननीय हुआ उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आम जनता कुल्लू के आज पूरे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार आज से 1 वर्ष पहले सत्ता पर बैठी थी और ये 1 वर्ष विफलताओं का और नाकामयाबियों का वर्ष रहा है। और इस 1 वर्ष में प्रदेश में विकास कार्य ठप है। जनहित की जितनी योजनाएं चलाई गई थी उन योजनाओं में पैसा आ नहीं रहा है। और फिर इस वर्ष एक भारी आपदा प्रदेश में आई और जिस आपदा के कारण से हजारों लोग बेघर हो गए, अनेक लोग अभी भी शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं और लगभग 500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस वर्ष में ऐसे जरूरतमंदों को सहायता तो ये सरकार उपलब्ध करवा नहीं पाई और भारत सरकार से जो धनराशि आई उस धनराशि का आवंटन भी गलत तरीके से किया गया और उसमें भी केवल मात्र एक काम किया कि राजनीति में अवसर तलाश किए गए हैं और उसमें कई अपात्र लोगों को भी पैसा दिया गया और ये कहा गया कि हमारा कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है और कई पात्र लोग हैं जिनको वह धनराशि मिलनी चाहिए थी उनको मिली नहीं। और कुल्लू जिला में तो जब हमारे लोगों ने आवाज उठाई तो अंततः जब जांच की गई तो उस जांच में मणिकरण के पटवारी को सस्पेंड किया गया और ये पाया गया कि कई अपात्र लोगों को भी पैसा दिया गया है। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए थी कि भाई आखिरकार पटवारी ने किसके कहने पर ये किया और मुझे लगता फिर जांच रोक दी गई क्योंकि पूरे जिला में से अनेकों अपात्र लोग निकलते और इस सरकार को जश्न मनाने का या खुशी मनाने का कोई अधिकार नहीं। जनता की जरूरतें पूरा करना ये आवश्यक था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी आज 11 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आक्रोश रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें जो कांग्रेस पार्टी ने चुनावों के दौरान 10 गारंटियां देने की बात की थी उसमें एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। और उसके अतिरिक्त हम कुल्लू घाटी के लोग कहेंगे कि जहां तक हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को इस सरकार ने धक्का पहुंचाया है, लेकिन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसान किया गया है और जिसके कारण से इन्होंने जो बाहरी राज्यों से आने वाले जो हमारे यानी व्यावसायिक वाहन थे उन सब पर टैक्स बढ़ा दिया, जिसमें 3,000 रुपये पर डे, 4,000 रुपये पर डे, 5,000 रुपये पर डे, जिसके कारण जो हमारे पिछले जो ये यानी 2-3 सीजन जो गए इन में यानी कि जिस पर्यटक को हिमाचल प्रदेश आना था वो महंगा लगा पड़ने और उन सब ने अपनी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की ओर वो अपने टूर पैकेज ले गए, जिसके कारण से यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत अधिक धक्का पहुंचा। और दूसरा यहाँ पर रेत और बजरी यानी ब्यास नदी के किनारे स्टोन क्रशर्स के लिए बात कही गई, उनको बंद किया गया और जिसके कारण से ग्राम पंचायतों के और सारे जो बाढ़ के कारण नुकसान हुआ, सारे डेवलपमेंट के काम रुक गए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपना आशियाना बना रहे थे, अपना घर बना रहे थे, उन सब लोगों को भी रेत बजरी मिल नहीं पाई। अब जब मिलनी प्रारंभ हुई है तो वो लगभग 2,500 रुपये अधिक रेट पर उनको खरीदनी पड़ रही है,
कालाबाजारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया और इसलिए इस सब को लेकर के आज कुल्लू जिला में भी हम यानी आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। और इस बार का आप देखेंगे कुल्लू के दशहरे में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची की गई है वह भी बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। और पहली बार कुल्लू के दशहरा में लगभग 20-21 देवी देवता जो बंजार घाटी से यहाँ पर आते थे और कई वर्ष से आ रहे थे, उन सब देवी देवताओं के टेंटों को प्रशासन के द्वारा जोर जबरदस्ती हटाना ये भी हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार की अनेक चीजें हुई हैं, तो इसलिए आज का दिन हम आक्रोश रैली के रूप में और काला दिवस के रूप में मना रहे हैं कि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे।